हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा 8 to 17 न्यू फीचर की सीरीज में आज हम बात करेंगे एक नए इम्पॉर्टेंट पैकेज की। आज इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज का क्या रोल है। दोस्तों, न्यू फीचर की सीरीज में आपको याद होगा हमने एनोनिमस इनर क्लास, फंक्शनल इंटरफेस, लेमड़ा फंक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट को वन बाय वन डिस्कस किया है। वो जावा में फंक्शनल प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट को हम मेनली इसी पैकेज के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब इस पैकेज का जो मोस्टली इम्पॉर्टेंस है, जो यूज़ केस है, वो क्या है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना। आगे जो नए जो एडवांसमेंट होंगे, जो नई यूटिलिटी हम लोग एड ऑन करेंगे, उसके लिए हमें इस पैकेज को समझना या इसके जो भी स्टैंडर्ड इंटरफेसेस हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ ये समझेंगे कि फंक्शन पैकेज है क्या, जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज का इम्पोर्टेंस क्या है, इसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। छोटा लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ताकि वन बाय वन आगे जाके इन सारे इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे अपने डिफरेंट लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पर आज हम शुरू कर रहे हैं जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज की। क्या करता है पैकेज ये? इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बेस्ड फंक्शनल इंटरफेसेस फॉर कॉमन रिक्वायरमेंट्स। मतलब जहाँ जहाँ आपको लगता है ना, क्योंकि इंटरफेस कब बनाते हैं अपन, जहाँ मुझे एब्स्ट्रैक्शन अचीव करना, कुछ कॉमन बिहेवियर मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे इम्प्लीमेंट करना हो, उन्हीं को ले जाके इंटरफेस में रखते हैं। और ये ऐसे इंटरफेसेस का कलेक्शन है जो फंक्शनल इंटरफेस है सब। मतलब जिसके सारे इंटरफेस कैसे हैं? फंक्शनल। अगर मुझे फंक्शनल इंटरफेस के कॉन्सेप्ट को मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस पे इम्प्लीमेंट करना है, तो उन सबको कलेक्ट करके जावा ने किसको बना दिया है? फंक्शन पैकेज को। मतलब हमारे लिए समझना जरूरी क्या है कि अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो फंक्शनल इंटरफेसेस के जितने कलेक्शन हैं, क्लियर, उन पूरे कलेक्शन को इस फंक्शन पैकेज में जावा ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो कॉमन रिक्वायरमेंट है उनको ये सारे इंटरफेसेस इंप्लीमेंट करते हैं विद देयर करस्पॉन्डिंग लेम्बड़ा एक्सप्रेशन। मतलब हमने देखा है कि फंक्शनल इंटरफेस का जो टारगेट है वो लेम्बड़ा एक्सप्रेशन के टारगेट पे ही रहता है बेसिकली। लेम्बड़ा इंप्लीमेंट कहाँ पर करते हो आप? लेम्बड़ा फंक्शन हम इंप्लीमेंट कहाँ करते हैं? जब हमें फंक्शनल इंटरफेस मिलता है तो उसी को हम लोग एरो के थ्रू, लेम्बड़ा एक्सप्रेशन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। यहाँ पर फंक्शनल इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं टारगेट टाइप्स फॉर लेम्बड़ा एक्सप्रेशन एंड मेथड रेफरेंसेस। मेथड रेफरेंस हमने अभी नहीं पढ़ी है। लेम्बड़ा इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख चुके हैं कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ईच फंक्शनल इंटरफेसेस हैज ए सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हम लोग बोलते हैं ना सेम इंटरफेसेस, और उस इम्प्लीमेंटेशन, उन मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा अपने को। तो ये पार्ट पूरा जो है वो कहीं ना कहीं ये दो इम्पॉर्टेंट बात कवर करता है कि फंक्शन पैकेज में जो भी इंटरफेसेस होंगे वो सारे फंक्शनल इंटरफेसेस होंगे। इन दोज विल बी द टारगेट फॉर लेम्बड़ा एक्सप्रेशन। ये कंक्लूजन हमको दिमाग में रखना है। ऐसे सारे कलेक्शन को हमने इस यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज में लिया हुआ है। क्लियर? अब क्या मेन कैटेगरी है? तो आप देखोगे कि यहाँ पर 4 मेन कैटेगरी के फंक्शन मिलेंगे। आप देखना आगे जब हम कलेक्शन पैकेज की कुछ मेथड्स को देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रीम एपीआई। वहाँ भी आपको जगह जगह पे कहीं कंज्यूमर दिखेगा, सप्लायर दिखेगा, प्रेडिकेट दिखेगा, फंक्शन दिखेगा। सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ इंटरफेसेस। क्लियर? फंक्शन पैकेज के अंदर ये 4 कैटेगरी के इंटरफेसेस आपको अवेलेबल होते हैं। ये मैं आज समराइज कर रहा हूँ, फिर अलग अलग लेक्चर में इन सबको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा। मतलब हर डिफरेंट लेक्चर में कहीं पर फंक्शन इंटरफेस, मतलब एफ कैपिटल है, यहाँ पर ये इंटरफेस है, और ये एफ कैपिटल है, ये सब पैकेज है यूटिल का। तो ये थोड़ा समझना है कि कंज्यूमर इज वन ऑफ द इंटरफेस, सप्लायर इज वन ऑफ द इंटरफेस, प्रेडिकेट एंड फंक्शन, ये 4 कैटेगरी के आपको इंटरफेसेस यहाँ पर मिलेंगे। अब इनके भी अंदर वेरिएशन होंगे आगे जब हम पढ़ेंगे इनके, जैसे बाय प्रेडिकेट, बाय फंक्शन, बाय कंज्यूमर, इनके ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे। क्लियर? जहाँ पर आप पैरामीटर बढ़ा सकते हो, लेकिन सिमेंटिक्स जो जो मोड है
जो फ्लो है, जो आपका वे ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि आप पैरामीटर पासिंग जो कहीं सिंगल होगा तो यू कैन एड ऑन वन पैरामीटर। तो इस तरह से आप चीज़ों को बढ़ा सकते हो यहाँ पर, बस ये तरीका इसका है। बट सारे फंक्शन जेनरिक अप्रोच के लिए हैं, जेनरिक बेस्ड हैं, क्लियर। उनके अंदर अलग अलग मेथड दी हुई है, उन सबको भी डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। जैसे कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर टेक ए जेनरिक आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न नथिंग। तो कंज्यूमर को एक पैरामीटर भेजना है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फॉर ईच मेथड जो है वो कंज्यूमर इंटरफेस को यूज़ करती है, ताकि हम कलेक्शन के साथ जब डेटा प्रिंट करेंगे वन बाय वन, तो कलेक्शन का एक एक मेंबर उठ के कंज्यूमर को मिलेगा यहाँ पर, और फिर कंज्यूमर उसको जाकर फॉर ईच के थ्रू प्रिंट करेगी। मतलब ये थोड़ा सा ट्रिक्स वाली चीज़ें रहेंगी जो हम आगे वन बाय वन इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे अलग अलग लेक्चर में। पर आज ये लेक्चर है समराइज करने का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि java.util.function पैकेज का रोल क्या है। इस क्लैरिटी के लिए आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो कंज्यूमर एक ऐसा इंटरफेस होगा, इसी में हम बाय कंज्यूमर भी देखेंगे जहाँ पर दो पैरामीटर भेज पाएंगे, क्लियर। एंड अगेन इट्स रिटर्न टाइप विल बी वॉइड नथिंग, क्लियर। सप्लायर एक इंटरफेस है, क्लियर, जिसमें टेक नो आर्ग्यूमेंट्स, कुछ पास नहीं करेगा, ये सिर्फ रिटर्न करेगा। तो ये सिर्फ वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो जहाँ आप चाहते हो कि कुछ फंक्शन ऐसा हो जो 100% कुछ रिटर्न करे, वो एक्सेप्ट नहीं करे, दैट इज सप्लायर। कंज्यूमर क्या है, जो सिर्फ कंज्यूम करे। तो ये दोनों अपोजिट है बिल्कुल। तो जब भी जेनरिक प्रोग्रामिंग में ऐसी नीड होगी ना कि कुछ ऐसे फंक्शन हो जो सिर्फ रिसीव करते हो, तो हम लोग कंज्यूमर को यूज़ करेंगे। ऐसे फंक्शन हो जो सिर्फ कुछ सप्लाई करें, किसी प्रोसेस को, किसी कंटेनर को, या चेन ऑफ ऑपरेशन जब आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर जब इसकी नीड होगी तो अगेन कंज्यूमर सप्लायर की रिक्वायरमेंट आएगी यहाँ पर। प्रेडिकेट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रेडिकेट टेक्स एन आर्ग्यूमेंट इन रिटर्न बुलियन वैल्यू। तो ये कंडीशन चेकिंग के लिए, प्रेडिकेट मतलब बेसिकली इट इज़ अ कंडीशन। तो ये टेस्ट फंक्शन डिफाइन कर देगा यहाँ पर। जो सिंगल प्रेडिकेट होगा, सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला, तो एक पैरामीटर लेंगे, उस पर हम चेक लगा सकते हैं, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर सकते हैं यहाँ पर। कलेक्शन में कई जगह इसकी रिक्वायरमेंट आएगी। कई मेथड प्रेडिकेट बेस्ड बनी हुई हैं इंटरनली। बाय प्रेडिकेट यूज़ करेंगे तो दो पैरामीटर भेज सकते हैं हम लोग, उन पर कुछ कंपैरिजन अप्लाई करके वी कैन जनरेट सम बुलियन रिजल्ट। तो ये प्रेडिकेट का फ़ायदा है कंडीशंस का। जैसे आगे स्ट्रीम एपीआई में हम फिल्टर पढ़ेंगे, फॉर ईच में हम कंज्यूमर को पढ़ेंगे, क्लियर। वैसे फंक्शन को हम पढ़ेंगे मैप के साथ में। अगर मुझे हर एलिमेंट पर कुछ स्पेसिफिक फंक्शनलिटी मैप करना हो, अप्लाई करना हो, तो हम लोग फंक्शन की बात करेंगे आगे। तो फंक्शन क्या करता है, टेक्स एन सिंगल आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो हो सकता है ये टी टाइप की वैल्यू आपसे मांगे और वाई टाइप की वैल्यू रिटर्न कर दे, आर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर दे। तो ये डिपेंड करेगा अलग अलग रिक्वायरमेंट पे। बाय फंक्शन इसी का पार्ट है। दो आर्ग्यूमेंट के साथ जब मैं कोई फंक्शन यूज़ करूँगा तो उन वैल्यू को मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि मैं कुछ वैल्यू ऐड करूँ, फिर साथ में कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर दूँ। तो अलग अलग जो चेन ऑफ ऑपरेशंस हैं उनको इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए कुछ आपको फंक्शन दिए इंटरफेस के फॉर्म में। ये क्यों इंटरफेस बने, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग सिचुएशन में इन इंटरफेसेस की मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करना है, यूज़ करना है, या फिर जावा ने स्टैंडर्ड एपीआई में उनको यूज़ किया हुआ है। आपको सीधे सीधे कॉल करना है उनको यहाँ पर। तो आप देखोगे कि हमारा कोड छोटा हो गया है। जो इम्पेरेटिव अप्रोच है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड लिखने की जो अप्रोच है, उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। मतलब डिक्लेरेटिव जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट करेंगे। तो ये जो हमारी दिशा जा रही ना फंक्शनल प्रोग्रामिंग की, ये डिक्लेरेटिव अप्रोच पे जा रही है। अब इम्पेरेटिव अप्रोच नहीं होगी कि हम एक एक स्टेप अडॉप्ट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, सारी बातों को आप क्लियरली मेंशन कर रहे हो। अब हम आ जाएंगे किस पर, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट पे, जहाँ पर चीज़ें डिक्लेरेटिव फॉर्म में होगी बट इंटरनली दैट विल हैव वन फंक्शनलिटी। उसके साथ में कोई फंक्शनलिटी होगी, वो कंप्लीट एग्जीक्यूशन होगा और आपको रिजल्ट प्रोसेस करके मिल जाएगा। तो प्रोग्रामर का कोड क्लीन कोड वाले कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेगा। ये पावर इसका बढ़ जाएगा यहाँ पर।
इसके बाद दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट एडिशन इसी के साथ है, जो मैंने बोला कि प्रेडिकेट, कंज्यूमर, फंक्शन और भी ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, जैसे ओवरलोडिंग वगैरह का अगर आपको C++ में एक्सपीरियंस होगा तो उन्हीं सबको इंटरफेस के फॉर्म में दिया हुआ है अगर हमको यूज़ करना आगे। तो ये सब एक ऑपरेशन करते हैं, सिंगल आर्ग्यूमेंट लेते हैं, लेकिन इनके साथ ही आपको ऐसे वर्जन मिलेंगे जो 2 आर्ग्यूमेंट के साथ काम कर पाएंगे। तो ये इनके बाइनरी वर्जन्स हैं, जो मैंने बोला आपको, बाय प्रेडिकेट, बाय फंक्शन। क्लियर? तो जिसके साथ BI लग जाएगा ना आगे, वो आपको तब समझ में आ जाएगा कि बाइनरी स्पेसिफिकेशन है। जो डायरेक्ट है वो सिंगल वाला सिंगल आर्ग्यूमेंट है, और जिसके साथ BI लग गया, बाय प्रेडिकेट, बाय कंज्यूमर, बाय फंक्शन, बाय यूनरी ऑपरेटर, तो आपको दिखेगा कि ये सब 2 आर्ग्यूमेंट पे काम करेंगे। क्लियर? ये इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये एडिशन आपको दिमाग में रखना है। हम कोशिश करेंगे कि हम हर, जैसे मान लिया अगर फंक्शन को लेके लेक्चर ले रहे हैं, प्रेडिकेट को लेके रहे हैं, तो उसके बाय वर्जन को भी हम कोशिश करेंगे कि तुरंत अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। दे हैव द सेम सिमेंटिक्स। क्लियर? सिमेंटिक उनका सेम है, कोई चेंज नहीं। द ओनली डिफरेंस इन द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, सिर्फ उनके आर्ग्यूमेंट चेंज होंगे, बाकी रिटर्न टाइप जो उसका कोर फंक्शनलिटी है, कोर सिमेंटिक्स से वो चेंज नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, नोट, देर इज नो बाइनरी वर्जन फॉर सप्लायर। सप्लायर क्योंकि कुछ रिसीव ही नहीं करता है, इन सब में कुछ ना कुछ रिसीव होता है पैरामीटर, इसलिए सिंगल डबल दोनों की बात कर रहे हैं अपन। सप्लायर में तो गेट मेथड मिल जाएगी आपको वैल्यू रिटर्न करने के लिए, तो जब ये कुछ रिटर्न करेगा, रिसीव कुछ भी नहीं करेगा। तो चूंकि ये कुछ रिसीव नहीं करता है, इसलिए इसका बाय वर्जन आपको अवेलेबल नहीं होगा। क्लियर? ये एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। अब इनके यूजेस क्या हैं, जैसे जावा एक 8 स्ट्रीम API, इन सबको पढ़ने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये होगा कि स्ट्रीम API जावा कैसे इम्प्लीमेंट करती है, कैसे हम लोग फिल्टर, मैप, रिड्यूस, क्लियर, सॉर्ट, हर तरह के फंक्शन जैसी नीड होगी ना हमें, हम स्ट्रीम पे कंटिन्यूस अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, सब कुछ कर पाएंगे अपन। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये जावा 8 का, और ये जो अभी हम जितना कुछ पढ़ रहे हैं उसी का बैकग्राउंड है पूरा, सेम कॉन्सेप्ट के लिए। फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम लोग टारगेट कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम पढ़ा है। तो ये तीसरी अप्रोच है हमारी, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। नाउ वी कैन पास फंक्शन एज ए आर्ग्यूमेंट। क्लियर? फंक्शन को एज ए पैरामीटर हम लोग भेज पाएंगे कहीं पर भी, डेटा प्रोसेसिंग आसान हो जाएगी हमारे लिए, चेन बेस्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। स्ट्रीम API में देखेंगे हम कि एक के बाद एक डॉट लगा के हम लोग चेन ऑफ ऑपरेशन अप्लाई कर पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पावर रहेगा। क्लियर? कॉन्करेंसी को लेकर API डिज़ाइन, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो java.util.function पैकेज में जो भी इंटरफेसेस हैं, मेथड्स हैं, उनको यूज़ करके हम लोग ये सब कुछ अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सिर्फ मैं एक एक इंटरफेस को सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ताकि हम उसका जो कोर इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी देखें, समझें। हम ये विजुलाइज कर पाएंगे कि स्ट्रीम API जब इन सारे इंटरफेसेस को अलग अलग क्लासेस के साथ, अलग अलग मेथड के साथ अगर यूज़ करेगी तो कैसे उनका यूज़ केस होगा, अंदर उनको कैसे जावा ने यूज़ किया हुआ है, ये बात मैं बेसिक एग्जांपल के साथ अभी एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर? अभी से मतलब है आने वाले कुछ लेक्चर में हम इन चीज़ों को कवर करेंगे, और ये बैकग्राउंड रेडी कर देंगे स्ट्रीम API को समझने का, उन स्टैंडर्ड फंक्शंस को रेडीमेड वे में यूज़ करने का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है थोड़ा सा क्लैरिटी आपको आई होगी कि नया जो पैकेज है इसका रोल क्या होगा आगे, किस कैटेगरी के इंटरफेसेस आपको मिलने वाले हैं आने वाले समय में, उनकी मेथड क्या रोल प्ले करेंगी, किस तरह का डेटा वो रिसीव करेंगे, क्या वैल्यू वो रिटर्न करेंगे, सब कुछ हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि फंक्शन जो पैकेज है java.util.function पैकेज को लेकर एक ओवरव्यू आपको क्लियर हो गया होगा कि आने वाले समय में हम किस कैटेगरी के इंटरफेसेस यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को आप जरूर शेयर कीजिएगा। ओसप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।